वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है मिस इन्फॉर्मेशन अ बिगर थ्रेट देन कोविड-19 अपटेक। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात कर रहे हैं हम कि इतना हार्मफुल तो कोविड-19 एक्चुअल में खुद नहीं होगा जितना हम ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन से उसे बना देंगे। मतलब लोगों को हम अगर मिसगाइड करते रहेंगे तो एक्चुअल में जब चीज़ें होंगी तब हम उन्हें उतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है कि जैसे अभी मौसम बेसिकली जो इस आर्टिकल में है कि जैसे भी मौसम वगैरह भी चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस भी हैं, उसके कारण भी अपटिक मतलब बढ़ रहे हैं केसेस या फिर चेकिंग ज़्यादा हो रही है। और एक्चुअल में पर अब लोगों ने इम्यूनिटी भी डेवलप कर ली हुई है और ये उतना ज़्यादा अलार्मिंगेट नहीं है जितना इसको हम मतलब मीडिया इसे कवर कर रही है या फिर इसको मतलब हाईलाइट कर रही है। तो करंट कोविड-19 की जो सिचुएशन है इंडिया और एशिया में क्या है कि मिड 2025 के मिड से हमने देखा कि जो डेली कोविड-19 के केसेस थे वो अराउंड 200 से 300 केसेस हो चुके थे बढ़कर। और कुछ एशियन कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ कोरिया इन सब ने भी राइज देखा केसेस का। जो वेस्ट वाटर का डाटा है वो भी वायरस लेवल्स हाई शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि लोग वायरस कैरी कर रहे हैं। इस अपटिक के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ है वो काफ़ी लो है। हम ये नहीं कर रहे कि वो इतना होने के बावजूद भी कम क्यों है, बट इट्स गुड कि कम है। तो वो चीज़ है कि हम वैसे डिस्कस करेंगे वो चीज़ें कम है। करंट वेरिएंट क्या है जो राइज केसेस में आ रहा है वो मोस्टली वेरिएंट JN1 के कारण आ रहा है, जिसे पायरोला भी कहते हैं। ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। और JN1 हमारे इंडिया में लेट 2023 से है और वैसे अराउंड द ग्लोब 2023 अगस्त से है। कुछ न्यू सब लीनिएजेस जैसे कि LF7, NV1.8 ये सब मिल रही हैं, बट नो डिफरेंस इन सब सिस्टम्स, सॉरी नो डिफरेंस इन सिम्टम्स। तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं सिम्टम्स का, सेम ही ऑलमोस्ट सिम्टम्स दिखते हैं। कोई न्यू वेरिएंट ऐसा नहीं अभी इमर्ज हुआ है कि जो मतलब ज़्यादा यू नो कंसर्न का हो। मतलब ओमिक्रॉन ही अभी तक डोमिनेंट वन है। वाई आर केसेस राइजिंग अगेन? तो केसेस राइज होने के क्या कारण है कि सीजनल पैटर्न्स जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड। तो कोविड-19 जो है वो सीजनल सा हो चुका है, स्पेशली इन कोल्डर और मोर क्राउडेड कंडीशंस। फिर इन इंडिया जो कुछ कुछ स्मॉल वेज इसकी 8-10 महीने में अकर होती रहती है, जैसे जनवरी 2022, फिर अर्ली 2023, फिर दिसंबर 2023, मिड 2024 और अब मई 2025। जो म्यूटेशन है वो नॉर्मल है। अब कोविड-19 एक RNA वायरस है तो वो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंटली चेंज करेगा, सब वेरिएंट्स बनाता रहेगा। वो चीज़ नॉर्मल है और नेसेसरी नहीं है कि वो कंसर्न का कॉज होना चाहिए। ज़्यादा टेस्टिंग से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट होंगे। कई लोगों के होके ठीक भी हो जाता है और मतलब नहीं पता चलता उन्हें। एंड क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन वो नहीं, मतलब ठीक है चेक करना ज़रूरी है। तो हम जितना ज़्यादा राइजिंग कंट्रीज में देख रहे थे तो उसके बाद इंडिया ने भी टेस्टिंग बढ़ा दी तो नेचुरली उन्हें ज़्यादा केसेस मिले उसके। बट अबाउट इम्यूनिटी तो ज़्यादा इंडियंस जो है उनके हाइब्रिड इम्यूनिटी हो चुकी है कुछ वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो अब उन्होंने ऑलमोस्ट इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ली है एक। तो इससे इन्फेक्शन पूरी तरह प्रिवेंट तो नहीं होती, पर लेकिन कोई सीरियस इलनेस या डेथ वो प्रिवेंट हो जाती है। एटलीस्ट 1-2 दिन में होके ठीक हो रहा है। अगर कोई पॉजिटिव भी है तो वो जो सिम्टम्स है वो या तो माइल्ड या नॉन एग्जिस्टेंट है। तो पुटिंग नंबर्स इन पर्सपेक्टिव, तो अगर हम देखें 200-300 केसेस एक 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में, क्या उसका मतलब बनता है कि वो एक केस ही है 45 से 70 लाख पीपल में। तो अगर हम इसे बाकी डिसीजेज से कंपेयर करें, जैसे टीबी है वो 8,000 न्यू केसेस रोज लाता है, 900 डेथ्स उसकी रोज हो रही हैं। इन्फ्लुएंजा से 390 डेथ्स, RSV से 310 डेली डेथ्स जो हम इंडिया में ऑल ओवर ऑल कॉजेज से देख रहे हैं वो 30,000। और कोविड-19 इसका मतलब इन डिसीजेज से काफ़ी कम है। तो हम इसको उतना ज़्यादा हाइप क्यों दे रहे हैं? और इसके जो नंबर्स हैं एक्टिव केसेस के वो एक रियल रिस्क अभी नहीं दिखा रहे हैं। अर्लियर जो लोगों के होता था उनके 1-2 हफ्ते तक सिचुएशन इन्फेक्शियस रहती थी, पर लेकिन अब 1-2 दिन में होके वो ठीक हो रहे हैं। तो ट्रैकिंग एवरी पॉजिटिव केस एज एन एक्टिव केस ये एक मिसलीडिंग टर्म है। तो नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कोविड वैक्सीन डोजेज। जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा डिसीजेज ले रखी हैं और उनके इन्फेक्शंस वगैरह भी हो रखी हैं, तो मेमोरी सेल्स जो है इम्यून सिस्टम के वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट सेवरल इलनेस इवन इफ एंटीबॉडीज फेड।
तो कोई नो रिकमेंडेशन फॉर बूस्टर शॉट्स नहीं है इस वक्त। जो लोग हैं मतलब ठीक है रिस्क पे हैं, पर उनको फ्लू वगैरह हो सकता है, उनको फोकस करना चाहिए फ्लू पे, एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन पे, बाकी डिसीजेस की अभी इससे इतना रिस्क नहीं है। बिगेस्ट थ्रेट मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फोडेमिक इज द मेन रिस्क। हम जो अनवेरीफाइड मैसेजेस, पैनिक्स, फॉल्स अलार्म्स, ये सब है ना, ये ज्यादा हार्म करते हैं लोगों को कोविड-19 के खुद हार्म करने से। ओवर रिएक्टिंग टू एवरी स्मॉल स्पाइक में लीड टू पब्लिक फैटीग एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन हेल्थ एडवाइजर। वो मतलब हर बार वो हमारी फिर बात नहीं सुनेंगे जब उनको कहा जाएगा कि आप ये चीजें कर लें, ये वैक्सीन ले लें, ये प्रिकॉशंस ले लें, तो जब एक्चुअल में चीजें करनी होंगी वो हेल्थ एडवाइजर्स की बात ही सुनना बंद कर देंगे लोग। तो फाइनल एडवाइस ऑन दिस टॉपिक इज कि जो कोविड-19 है उसको एक माइल्ड सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह देखना चाहिए। बाकी आप थोड़ा अपना खाने पीने में ध्यान रख सकते हैं, हम अपना और तरीके से ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम जर्नली अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों से। और गवर्नमेंट और पब्लिक को अलर्ट रहना चाहिए, पर अलार्म होने की बात नहीं है। पैनिक, अंडर एस्टिमेशन, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। देन कोई भी इंफॉर्मेशन अनवेरीफाइड मत स्प्रेड करें, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को ही स्प्रेड करें। तो जो रिस्पॉन्स है वो रैशनल, एविडेंस बेस्ड और एक्चुअल रिस्क के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है स्ट्रेंथनिंग द यूएस इंडिया सब सी केबल एजेंडा। तो इस आर्टिकल में हम क्या बात कर रहे हैं कि अब जो सब सी केबल, सबसे पहले तो क्या होती हैं, सब सी केबल्स होते हैं जैसे ऑप्टिक केबल्स, हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जो हम पढ़ते नहीं है, जिनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है अंदर ही अंदर और इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। इसमें जब ट्रांसफ़र हो तो इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा, जो लाइट पल्सेस हैं वो जो डाटा जो है इसमें लाइट पल्सेस की तरह ट्रैवल करता है और सबसे ज़्यादा फास्ट करता है। ज़्यादातर ग्लास या प्लास्टिक फाइबर से मतलब बनी होती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक और फास्ट ट्रेवल कर पाता है। तो सबसी केबल जो है कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेट डाटा को ये कैरी करती हैं। बैकबोन है हमारी ग्लोबल इंटरनेट की, तो ही हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के साथ कनेक्ट कर रही है, पावरिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्लाउड सर्विसेज टू व्हाट्सएप मैसेजेस। हमने क्यों फोकस करना चाहिए इंडिया यूएस पार्टनरशिप पे? क्योंकि इंडिया यूएस अगर साथ में कॉपरेट करेंगे टेक और ट्रेड में तो साथ में ग्रो कर सकेंगे। जो सबसी केबल्स है वो एक न्यू प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। जो चाइना है वो अपना केबल नेटवर्क डेवलप कर रहा है अपने डिजिटल सिल्क रोड से, ताकि इसलिए हमें एक ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसने अपना सारा स्प्रेड कर दिया फिर लोगों को उसी से यूज़ करना पड़ रहा है, वो मतलब डाटा मतलब मिसयूज भी किया जा सकता है किसी एक कंट्री के द्वारा। तो जो ट्रस्ट फ्रेमवर्क है, अब ट्रस्ट फ्रेमवर्क क्या है, ये इंडिया यूएस की कोलैबोरेशन है ऑन सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसी केबल्स भी अब उसी फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो ट्रस्ट का फुल फॉर्म क्या है, टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलिएंट ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। तो इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, इंडिया का एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारे पास, ऑलमोस्ट 11,000 11.1 के कह सकते हैं, 11.1 के किलोमीटर्स का हमारे पास कोस्ट लाइन है और सेंट्रल इंडो पैसिफिक लोकेशन है, एक ब्लूमिंग डिजिटल इकोनॉमी, तो परफेक्ट फॉर ग्लोबल इंटरनेट हब। जो करंट चैलेंजेस पे क्या है कि हमारे पास सिर्फ 17 केबल्स हैं और जिसमें से 15 तो मुंबई ही में ही आके लैंड कर गए हैं, जिसका मतलब टू सेंट्रलाइज, मतलब किसी ने एक जगह पे बाहर किया और चीज़ें खत्म हो सकती हैं, लाइक नॉट ज़रूरी वही चीज़ बट नेचुरल डिजास्टर या किसी ने सैबोटाज कर दिया हमें, तो हाई रिस्क है डिसेप्शन का अगर एक एरिया हिट होता है। कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, ओवर 50 परमिशंस लेनी पड़ जाती हैं, कभी कहीं से, कभी हर डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही है। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड की सिक्योरिटी का भी रहता है, बट लेकिन फिर भी इतनी परमिशंस लेने से एक केबल लगाने के लिए, तो फिर लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्यों लोग आगे मतलब करेंगे, अच्छा पहले 2 महीने तो हम परमिशन, 2 महीने क्या ज़्यादा टाइम हम परमिशन लेने में लगाएं, 3 से 5 महीने और फिर देखें। हमारे पास इंडिया के पास केबल रिपेयर शिप्स नहीं है, हम फॉरेन शिप्स पे डिपेंड करते हैं, स्पेशली फ्रॉम सिंगापुर, दुबई, जो कि 3 से 5 महीने में जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमें खुद के शिप्स भी बनाने ज़रूरी है रिपेयरमेंट के लिए। वाई इट मैटर्स ग्लोबली, तो इंडिया जो है वो क्लोज है मेजर शिपिंग और डाटा रूट्स के लिए। वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन सबको नेचुरली कनेक्ट कर रहा है, तो एक नेचुरली डिजिटल ट्रांजिट हब बनना उसके लिए ईजी है।
इंटरनेट जैसे जैसे ग्रो कर रहा है स्पेशली एशिया और अफ्रीका में, तो उसके लिए ज़्यादा केबल्स लगाना इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। क्या करना ज़रूरी है इंडिया के लिए? अपनी परमिशंस को पहले वो जो 50-50 है उसको एक यूनिफाइड बनाओ, किसी तरह ऑनलाइन सिस्टम करो कि आपका इजीली हो जाए। नॉट ऑनलाइन मतलब जिस तरह भी करें, बट वो तो चलो पॉलिसी मेकर्स और वो ज़्यादा समझदार हैं, वो उस अकॉर्डिंग उन्हें बेटर नॉलेज है चीज़ों का कि क्या लूप होल्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट फिर भी परमिशंस को कुछ तो सिंप्लीफाई करा जाना चाहिए, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे यहाँ के और सबसे केबल्स लगाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो पाएंगी। बिल्ड मोर केबल लैंडिंग स्टेशन अक्रॉस द इंटायर कोस्ट लाइन। हम इन्वेस्ट करें इंडिया की रिपेयर शिप्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि 3 से 5 महीने ना लगे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और कुछ खराब हो जाए, उसको रिपेयर कराने में अगर 3 से 5 महीने लगे तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। यूएस के लिए हम प्रोवाइड करें, यूएस को क्या करना चाहिए कि वो प्रोवाइड करें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट इंडियन सबसी प्रोजेक्ट्स के लिए। यूएस की जो टेक कंपनीज हैं उनको इनकरेज करा जाए कि वो केबल इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाएं। एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर इंडो पैसिफिक डिजिटल बैकबोन को हम सपोर्ट करें थ्रू जॉइंट प्रोजेक्ट्स। तो बिगर पिक्चर क्या है कि हम स्ट्रेंथन करें सबसी केबल सिस्टम्स। उससे क्या होगा कि हम एक डिजिटल रेजिलियंस बना पाएंगे, सिक्योर ग्लोबल और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना पाएंगे, हम सिक्योर कर पाएंगे अपना ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएस इंडिया के ट्रेड और टेक टाइज एडवांस होंगे, हम चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में काउंटर कर पाएंगे। थैंक यू।